नमस्कार। तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजरत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा प्रदेश भाजपा की राजनीति के दूसरे हिस्से की। अध्यक्ष पद से सम्राट चौधरी की विदाई के बाद डॉक्टर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी के पीछे की राजनीति की। बस यहां हम बताने जा रहे हैं कि इस संदर्भ में जो बातें सामने आ रही है वही सही है या खेल कुछ और हुआ है। लेकिन उससे पहले एक विशेष अनुरोध है। तापमान लाइव चैनल को किसी कारणवश आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ऐसा कर लेने से तापमान लाइव पर सनसनी नहीं सच्चाई देखने सुनने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो तापमान लाइव को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आपको सच देखने सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप जायसवाल की ताजपोशी हो गई। सोमवार को उन्होंने बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल लिया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित भव्य समारोह में जीवित पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उन्हें दायित्व ग्रहण कराया। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत प्रदेश भाजपा के प्रायः सभी नेता मौजूद थे। केंद्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी ने किया। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल कौन है। मुस्लिम बहुल पूर्णिया अररिया किशनगंज स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार विधान पार्षद निर्वाचित हुए डॉक्टर दिलीप जायसवाल वर्तमान में एक साथ 3 पद संभाल रहे हैं। वर्षों से वह प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं। जनवरी 2024 में मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिला। फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में तीसरे पद की प्राप्ति हुई। एक व्यक्ति एक पद का नियम इन पर भी लागू हुआ तो देर सवेर 2 पद छोड़ देना पड़ेगा। मंत्री का पद और प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष का पद, खैर यह बाद की बात है। राजनीति के विशेषज्ञों को डॉक्टर दिलीप जायसवाल के दायित्व ग्रहण समारोह में वह उत्साह नहीं दिखा जो 16 माह पहले मार्च 2023 में सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के दौरान दिखा था। इस बार सब कुछ औपचारिकताओं में सिमटा नजर आया। महत्वपूर्ण बात यह कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो सवाल राजनीतिक हलकों में उठा था वह ताजपोशी के स्थल पर मौजूद छोटे कद वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच तैरता रहा। सवाल यह कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल में सांगठनिक दृष्टि से ऐसी क्या खासियत है कि उन्हें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद पर काबिज करा दिया गया। वैसे तो यह पार्टी का विशुद्ध आंतरिक मामला है। पार्टी नेतृत्व किसी भी नेता या कार्यकर्ताओं को अवसर उपलब्ध करा सकता है, पर उसके निर्णय पर टीका टिप्पणी भी होती है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के चयन पर भी हो रही है। वैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को हैरानी इस बात पर कुछ अधिक है कि कभी इस रूप में चर्चा में नहीं रहने वाले डॉक्टर दिलीप जायसवाल को यह अप्रत्याशित सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया। सम्राट चौधरी की विदाई तय थी। संभावित नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विधायक संजीव चौरसिया, विधान पार्षद जनकराम आदि के नाम चर्चा में थे। इसी बीच अचानक से डॉक्टर दिलीप जायसवाल को काबिज करा दिया गया। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? सोशल मीडिया में कई तरह की बातें आई। किसी ने उनकी सांगठनिक क्षमता को चयन का आधार बताया तो किसी ने मिलनसार व्यक्तित्व को, बात विश्व को संतुष्ट करने की भी हुई। कुछ ने इस निर्णय को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी निकटता से जोड़ दिया। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो इसमें दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। मुख्य रूप से यह परिस्थितियों का निर्णय है। परिस्थितियां डॉक्टर दिलीप जायसवाल के उस बयान से पैदा हुई जिसमें उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जर्रे जर्रे में भ्रष्टाचार समाये रहने की बात कही थी। उसी विभाग के मंत्री रहते खुले तौर पर यह भी कह दिया था कि वहां पैसा लिए बिना कोई काम नहीं होता है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने रत्ती भर भी गलत नहीं कहा, लेकिन
जीरो टॉलरेंस वाली सरकार को यह नागवार गुजरा। कुछ साल पूर्व कृषि मंत्री रहते ऐसा ही कुछ कहा था राजद के सुधाकर सिंह ने। नीतीश कुमार ने महागठबंधन की सरकार से उन्हें निकाल दिया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मामले में भी उन्होंने वैसा ही कुछ रुख अख्तियार कर रखा है। बड़ी संजीदगी से मामले को भाजपा नेतृत्व के समक्ष रख दिया है। यहां समझने वाली बात है कि भाजपा नेतृत्व की नाक के बाल डॉक्टर दिलीप जायसवाल का हश्र सुधाकर सिंह जैसा हो गया तो फिर उसका इकबाल क्या रह जाएगा। बदले राजनीतिक हालात में नीतीश कुमार के हर सियासी नखरे झेलने को विवश भाजपा नेतृत्व ने डॉक्टर दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद पर तैनात कर दिया। एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत उन्हें मंत्री का पद छोड़ देना पड़ेगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार महेश कुमार सिन्हा का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।